दोस्तों, ऊपर वाले की बनाई इस दुनिया में लाखों करोड़ों किस्म की मखलूकात हैं। कुछ पानी में रहती हैं और कुछ खुश्की पे। समंदर हमारी जमीन के 71% हिस्से पर फैला हुआ है और बाकी के हिस्से पर खुश्की है। खुश्की पर ऐसी बेशुमार मखलूकात हैं जिन्हें गिनते गिनते आप थक जाएंगे, लेकिन वो पूरी नहीं होंगी, जबकि खुश्की सिर्फ 29% हिस्से पर मुश्तमिल है। तो जरा सोचिए, 71% हिस्सा जो कि समंदर पर मुश्तमिल है, उसमें कैसी कैसी मखलूकात होंगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ही समुद्री मखलूकात के बारे में बताऊंगा जिन्हें माहिरीन ने जब पहली बार देखा तो वो चौंक गए कि ये क्या चीज है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिर जावेद और साहिर टीवी की इस अमेजिंग वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, ऊपर वाले की बनाई वैसे तो तमाम क्रिएचर्स ही बहुत अमेजिंग है, लेकिन उनमें से कुछ ऐसी हैं जिनकी बनावट आपको हैरान कर देगी। ये जो फिश आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसका नाम बैरल आई फिश है। दिखने में तो ये बाकी मछलियों की तरह एक आम मछली ही लगती है, लेकिन इसके चेहरे के ऊपर जो 2 डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं, जिन्हें आप इसकी आंखें समझ रहे हैं, वो दर हकीकत इसकी आंखें नहीं बल्कि इसके नथने हैं। और इसके ट्रांसपेरेंट फोरहेड के अंदर जो 2 ग्रीन ग्रीन चीजें हैं, जो दिखने में शायद इसका ब्रेन या कुछ और लगता है, वो दर हकीकत इसकी आंखें हैं। इसकी इन आंखों की वजह से इसे बैरल आई फिश का नाम दिया गया है। ये आंखें किसी ल्यूमिनिस्ट की तरह काम करती हैं, जिसकी वजह से रात के अंधेरे में भी ये इन आंखों की वजह से आसानी से शिकार कर सकती है। ये समंदर में तकरीबन 2 से 2500 फीट की गहराई में रहती हैं और ये मछलियां बिल्कुल तन्हा रहना पसंद करती हैं। क्या आप ऐसी किसी फिश के बारे में पहले जानते थे या नहीं? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जायंट स्क्विड। दोस्तों, ये फिश समंदर की सतह से 1 से 2000 फीट की गहराई में पाई जाती है। इससे अपने एरिया की शार्क कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि इसके मुंह के एग्जैक्ट ऊपर किसी ऑक्टोपस की तरह लंबे लंबे हथियार बने हैं, जिनकी मदद से ये अपने शिकार का दम घोंट के उसे मार देती है। इनका साइज 8 से 10 फीट तक होता है, लेकिन माहिरीन का कहना है कि अटलांटिक ओशन में ऐसी जायंट स्क्विड्स भी देखी गई हैं जिनका साइज लगभग 60 से 65 फीट तक था, लेकिन समंदर में ज्यादा गहराई में रहने की वजह से माहिरीन इस पे ज्यादा रिसर्च नहीं कर पाए। जब कोई शिकारी इनका शिकार करे तो ये पानी में एक ब्लैक इंक छोड़ती हैं, जिसकी वजह से पानी मैला हो जाता है और इन्हें देख पाना लगभग नामुमकिन होता है। शिकार के दौरान बाज औकात जायंट स्क्विड्स अपने फैमिली मेंबर्स पर भी अटैक करके उन्हें मार डालती हैं। ये बहुत ही स्ट्रेंज क्रिएचर है। एंगलर फिश। दोस्तों, ये फिश सतह समंदर से 1500 से 2000 फीट की गहराई में पाई जाती है। अपने स्ट्रेंज लुक और बड़े जॉज की वजह से इसे मॉन्स्टर फिश भी कहा जाता है। एक चीज जो इसे सबसे अमेजिंग बनाती है वो ये कि इसके फोरहेड के ऊपर एक ल्यूमिनेसेंट बैक्टीरिया अटैच है, जिसकी मदद से ये छोटी मछलियों को चकमा देकर उन्हें अपना शिकार बनाती है। ये मुख्तलिफ रंगों में हो सकती है और इसका साइज मैक्सिमम 2.5 से 3 फीट तक होता है। समंदर में ज्यादा गहराई में रहने की वजह से माहिरीन इस पे ज्यादा रिसर्च नहीं कर पाए, लेकिन ये समंदर में दिखने वाली सबसे क्रीपिस्ट चीजों में से एक है। जायंट आइसोपोड। दोस्तों, ये क्रिएचर इंडियन ओशंस में समंदर की तह में पाए जाते हैं, लेकिन इसके बारे में मजीद जानने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो फ्यूचर में ऐसी मजीद इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये कोई इंसेक्ट नहीं बल्कि इसका शुमार क्रैब या लॉबस्टर जैसी सी स्पीशीज में किया जाता है, और ये जिस तरह पानी की गहराई में बखूबी रह लेता है, इसी तरह ये पानी के बाहर भी आराम से रह सकता है। ये 6 इंच से लेकर मैक्सिमम 2.5 फीट तक हो सकते हैं और इनके फ्रेंडली ह्यूमन बिहेवियर की वजह से इन्हें बहुत से ममालिक में एक्वेरियम में भी रखा जाता है और चाइना, वियतनाम और जापान जैसे मुल्क में इसे एक बहुत ही खास डिश के तौर पर खाया भी जाता है। कई बार जायंट आइसोपोड को छोटी शार्क्स का शिकार करते भी देखा गया है। फ्रेंडली ह्यूमन बिहेवियर और बहुत से ममालिक में इसे स्पेशल डिश के तौर पर खाए जाने की वजह से माहिरीन के मुताबिक इसकी तादाद बहुत ही कम रह गई है। ऊपरी हिस्से से तो नहीं, लेकिन निचले हिस्से से एक बार देखने पर यह बहुत ही खौफनाक लगता है। बॉबिट वॉर्म। दोस्तों, ये वॉर्म समंदर की निचली सतह के अंदर रहते हैं। इनको समंदर के सबसे बड़े वॉर्म्स कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि इनका साइज 10 फीट से भी ज्यादा हो सकता है। कैन यू इमेजिन, 10 फीट से भी ज्यादा। ये अपनी पूरी बॉडी को समंदर की निचली सतह के नीचे छुपा लेते हैं और सिर्फ चेहरा बाहर होता है, जिससे इन्हें शिकार करने में आसानी होती है।
ये अपने चेहरे के ऊपर लगे 2 क्लॉज की मदद से अपने शिकार को ग्रिप करता है और ये इतने तेज हैं कि कई बार शिकार के 2 टुकड़े भी हो जाते हैं। ये अपने शिकार को ग्रिप करने के बाद उसे रेत के नीचे ले जाता है और कई बार इसे अपने से दुगना बड़ा शिकार करते भी देखा गया है। एक चीज जो इन्हें सबसे ज्यादा अमेजिंग बनाती है वो ये कि ये ब्लाइंड होते हैं और अपने चेहरे पे लगे 5 एंटीनास की मदद से अपने आसपास होने वाली किसी भी हरकत को महसूस कर लेते हैं और पलक झपकते ही अपने शिकार को दबोच लेते हैं। स्टोन फिश। दोस्तों, इस फिश को चलता फिरता स्टोन कहना गलत नहीं होगा क्योंकि इसका बॉडी टेक्सचर्स दिखने में बिल्कुल किसी स्टोन की तरह है, लेकिन अगर आप उसे छू कर देखेंगे तो ये बिल्कुल पंपी है। ये समंदर की निचली सतह में चट्टानों के दरमियान रहती है, जिससे इसे शिकार करने में भी मदद मिलती है और शिकारी से बचने में भी। बॉडी फ्लफी होने के साथ साथ इसकी बॉडी के ऊपर खतरनाक किस्म के छोटे छोटे कांटे लगे हुए हैं, जो कि सिर्फ चुभते ही नहीं बल्कि उनके अंदर से बहुत ही डेंजरस किस्म का वेनम भी निकलता है, जो इसे प्रेडिएटर से बचने में मदद देते हैं। ये मछलियां अच्छी तैराक नहीं होती और ना ही इनके मुंह में दांत होते हैं, लेकिन अपने रॉकी टेक्सचर की वजह से ये अपने आप को चट्टानों में कुछ इस तरीके से छुपा लेती हैं कि जैसे ही कोई शिकार इनके पास आता है तो पलक झपकते ही ये उसे निगल जाती हैं। ये दिखने में बहुत ही अगली होती हैं और अगर कोई इंसान इन्हें गलती से छू ले तो इनकी बॉडी से निकलने वाला वेनम उसे शदीद दर्द में मुब्तला कर सकता है। कायरोडेक्टस जेलीफिश। दोस्तों, क्या आपने आज तक कोई ऐसी जेलीफिश देखी है? इसके स्ट्रक्चर की वजह से इसे बॉक्स जेलीफिश भी कहा जाता है। इसे आज तक सिर्फ 2 ही बार देखा गया है। एक बार इसे इस वीडियो में रिकॉर्ड किया गया है और इससे पहले इसे 1997 में ऑस्ट्रेलियन डाइवर ने रिकॉर्ड किया था, जिसकी वजह से इसे दुनिया की सबसे रेयरेस्ट और खूबसूरत जेलीफिश भी कहा जाता है। इसकी ऊपरी स्किन किसी बैलून की तरह है जिस पर राउंड सर्कल बने हुए हैं और इसकी बॉडी से लटकने वाले पेंटिकल्स में मुख्तलिफ रंगों के डॉट्स हैं। डाइवर्स के मुताबिक इस जेलीफिश की स्पीड बाकी जेलीफिशेस के मुकाबले थोड़ी तेज है। ये बहुत ही यूनिक और खूबसूरत क्रिएचर है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करने के बाद अपने दोस्तों को जो ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के शौकीन हैं उनके साथ शेयर करना मत भूलिएगा।